वहीं लखनऊ में सीएम आवास पर काकोरी ट्रेन एक्शन, शताब्दी समारोह और हर हर घर तिरंगा की तैयारी कर संबंध में बैठक हुई। सीएम योगी की मौजूदगी में बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। यूपी के बांदा से बड़ी खबर है। सरकार के लाख आदेशों के बाद भी अधिकारी वीआईपी कल्चर को छोड़ने से कर रहे हैं परहेज। तहसील दिवस पर हूटर और बत्ती लगाकर गाड़ी में पहुंचे एसडीएम। सरकारी महकमा ही सरकार के आदेशों को कर रहा है दरकिनार। यूपी के बांदा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अधिकारी वीआईपी कल्चर को त्यागने को तैयार नहीं है। हूटर और बत्ती लगी गाड़ी को लेकर पहुंचे और यहां पर वीआईपी कल्चर को अपनाते हुए अधिकारी एसडीएम जो हैं वो मौके पर पहुंचे और सरकारी महकमा ही सरकार के आदेशों की पालना नहीं कर रहा है। यूपी के बांदा से आपको ये खबर बता रहे हैं और एसडीएम जिस गाड़ी में पहुंचे उस गाड़ी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। सरकार के लाख आदेशों के बाद भी अधिकारी वीआईपी कल्चर को छोड़ने को परहेज कर रहे हैं। प्रदेश की योगी सरकार के कार्यकाल में गोरखपुर में बहुत कुछ बदल रहा है, जहां कई तरह के नए प्रोजेक्ट शहर की खूबसूरती और बेहतर आवागमन के लिए आकर्षक बन रहे हैं, तो वहीं अंग्रेजों के जमाने की तमाम उन बिल्डिंगों को नया बनाने की कवायद भी चल रही है, जिनकी उम्र सैकड़ों वर्ष से अधिक हो चुकी है। इसी क्रम में योगी सरकार ने गोरखपुर के 120 साल पुराने जिला अस्पताल के पुराने भवन को नए स्वरूप में गढ़ने और बनने के लिए करीब 22 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इनकी पहली किस्त के रूप में लगभग 11 करोड़ रुपए धनराशि जारी कर इसके निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि पर्याप्त धनराशि को किस मदद में किस फॉर्म में जारी करना है, इसका टेंडर और शासन से निर्देश प्राप्त होते ही जारी कर दिया जाएगा। अब ये तय होगा कि जिला अस्पताल का सैकड़ों वर्ष पुराना धीरे धीरे जर्जर हो रहे भवन की जगह नई और बेहतरीन सुविधाओं से युक्त बिल्डिंग बनकर तैयार होगी, जिसका ओपीडी और प्रशासनिक भवन तो शानदार बनेगा ही, मरीज तो इलाज की सुविधा देने के साथ ही उन्हें वाहन को पार्क करने से लेकर प्रतीक्षा करने के हॉल भी सुविधा इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। 3 मंजिला भवन में पहले तल पर पार्किंग, दूसरे तल पर पर्ची काउंटर और ओपीडी दवा वितरण केंद्र और पैथोलॉजी और तीसरे तल पर प्रशासनिक अधिकारियों का कार्यालय होगा। और देखिए, गोरखपुर में नया ओपीडी भवन बनने वाला है। पहले तल पर पार्किंग की सुविधा होगी, दूसरे तल पर पर्ची काउंटर और ओपीडी का दवा वितरण केंद्र बनाया जाएगा योगी सरकार की ओर से। तीसरे तल पर प्रशासनिक अधिकारियों का कार्यालय होगा और 22 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा ओपीडी भवन। मेरे पास सूचना आई है हमारे शासन से कि हमको करीब 10 करोड़ 98 लाख 14 हज़ार रुपया मात्र हमारे नई जो ओपीडी और जो हमारे अस्पताल के नव निर्माण के लिए वहाँ से रिलीज़ हुआ है। तो ये कार्यदायी संस्था के पास जब तक वो आएगी, कार्यदायी संस्था हमको एमयू बना के देगी, फिर जाकर हम उसमें वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे उसके अकाउंट में। फिर उसके बाद से आगे की कार्रवाई प्रक्रिया। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों से मुठभेड़ हो गई, जिनमें से 2 पशु तस्कर घायल हो गए, जिसके बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि दोनों के पास से 2 देशी तमंचा, 6 कारतूस और 1 पिकअप वाहन बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नाबालिग लड़की से गैंगरेप कांड में राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद सीएम ने नाबालिग लड़की की मां को आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सीएम के निर्देश के बाद कुछ ही घंटों में पुलिस अधिकारी भी एक्शन मोड में आ गए, जहां रेप आरोपी सपा नेता मोइन खान की अवैध संपत्ति और आवास पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई। और अयोध्या में नाबालिग लड़की से गैंगरेप करने का मामला और दुष्कर्म के मुख्य आरोपी की बेकरी पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवाया, तुरंत एक्शन लिया और यहां पर परिवारजनों को योगी सरकार ने आश्वासन दिया है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का।
कि अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं कि अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी कि एसएसएफ ने गोरखपुर एयरपोर्ट के बाद अब दीवानी कचहरी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है। दिल्ली से प्रशिक्षण के बाद लौटे जवानों ने कचहरी परिसर की सुरक्षा के लिए तैनात उन्हें किया गया और कचहरी के हर गेट पर AK-47 से लैस जवानों की तैनाती की गई और 74 जवानों को दीवानी कचहरी की सुरक्षा में लगाया गया है और एसएसएफ के इन जवानों की तैनाती से 24 घंटे कचहरी की निगरानी होती रहेगी। रात में भी इनकी शिफ्ट लगाई जाएगी और गश्त के लिए टीम होगी। सुरक्षा जिम्मेदारी लेने के बाद एसएसएफ के कमांडर चंद्रभूषण भी मौजूद रहे। उन्होंने कचहरी परिसर के सभी गेटों का निरीक्षण किया और सीसीटीवी कैमरों की जानकारी ली और इस दौरान सीओ कैंट अंशिका वर्मा के अलावा बार भी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। के बाद अब शासन द्वारा स्पेशल फोर्स जो लगाई गई है उससे कुछ बेहतर, चूँकि कभी कभी मानसिक बदलाव होता है। पुलिस के वर्दी से और उनके वर्दी में भी फ़र्क है, इसका भी बहुत बड़ा बदलाव होगा और उनके अधिकारी भी मिले थे, सारे लोग मिले थे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है, आज उद्घाटन भी हुआ, हम लोग साथ में भी थे, पूरी उम्मीद है कि जो सुरक्षा व्यवस्था थी उससे बेहतर रहेगी। आज से जो न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था है ये एसएसएफ के पास रहेगी और जो यहाँ फोर्स जो लगाया गया है वो टीम के हिसाब से नहीं बल्कि पॉइंट के हिसाब से लगाया गया है। एक टीम ने पूरा पहले निरीक्षण करके, जिसमें बाहर के लोग, जज साहिबान, जिला पुलिस और हम लोगों ने जो जो पॉइंट निर्धारित किए वहाँ फोर्स लगाया गया है। यूपी के हरदोई जिले में अधिकारियों की उदासीनता, शिक्षकों की मनमानी के चलते परिषदीय विद्यालयों की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। आलम यह है कि कहीं समय से शिक्षकों के न पहुंचने से स्कूल नहीं खुलता तो कहीं बच्चे ही नहीं आ रहे, कहीं विद्यालय में मिड डे मील नहीं बन रहा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उदासीनता से सरकार की मंशा पर पानी फिर रहा है। वहीं पीएम श्री विद्यालय में चयनित संविलियन विद्यालय अंदरिया अरवल में छात्र छात्राओं से झाड़ू लगवाई जा रही है। परिसर में जलभराव व बाउंड्री टूटी हुई है और शिक्षक भी समय से विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं।